था जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर को लेकर दावा किया गया। अब इसी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सीज फायर पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? अमेरिका ने क्या ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया है? सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्या व्यापार के डर से घुटने टेके गए? कांग्रेस ने एक और सवाल पूछा, सीज फायर के लिए क्या शर्तें रखी थी जो सीज फायर के लिए मान गए? सीज फायर पर कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से यह सवाल। 10 घंटों में 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने व्यापार के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 3 दर्जन गोलियां खाई, जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य को तो पूरा भारत सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है तो विदेश में बैठ करके दुबे जी बार बार इंदिरा गांधी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दुबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। तो क्या व्यापार के डर से घुटने टेके हैं? कांग्रेस सवाल पूछ रही है एक बार फिर से। पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है इसको लेकर, एक्स पर पोस्ट किया, लिखा पिछले 20 दिनों में 11 बार और पिछले 10 घंटों में 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापार के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। क्या आप अमेरिका के दबाव में आकर पहलगाम की विधवाओं को न्याय नहीं दिला पाए? संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, पिछले 21 दिनों में 11 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि 22 मई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ किया था कि कोई तीसरे की मध्यस्थता नहीं हुई है सीज फायर को लेकर। लेकिन अगर लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बात कर रहे हैं और उसमें व्यापार का जिक्र भी कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का डेलीगेशन आ रहा है, व्यापार को लेकर समझौते होने जा रहे हैं, हम समझौता नहीं करेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे पर गोली चलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं और कांग्रेस के ये सवाल पर सरकार का क्या जवाब है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 2-3 बातें कह रहे हैं और उसमें से एक बात जो आप अभी कह रहे हैं वो है, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है वो पिछले 1000 सालों से चल रहा है और 1000 सालों से चल रहा ये युद्ध है, इसे खत्म कराया भारत पाकिस्तान के युद्ध को अमेरिका ने। तो अब आप ये समझें कि 1000 सालों से चल रहा युद्ध क्या 1947 से लेकर 2025 के बीच 1000 साल होते हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है दरअसल कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी ऐसी बातें कहते रहे हैं, वो बिना किसी जानकारी के या जानकारी के अभाव में या फिर जानकारी को वो रिसीव उस तरह से नहीं करना चाहते हैं, वो कह दे रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि यहाँ की सरकार क्या कह रही है और यहाँ की सरकार
कई मौकों पर इसको अगर साफ कर चुकी है कि कोई ऐसा नहीं है कि तीसरी शक्ति ने हमें कहा है, तो फिर अगर इंसिस्ट किया जा रहा है तो जाहिर है कि घरेलू राजनीति के अपने मायने होते हैं। और पवन खेड़ा या दूसरे नेता क्यों न करें, उन्हें राजनीति करनी है, वो क्यों वाहवाही और जय जयकार करेंगे भारतीय जनता पार्टी और सरकार की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी तो आखिरकार जगह जगह जब प्रधानमंत्री के लग रहे हैं कार्यक्रम, तो वो भी तो इसका सियासी लाभ उठा रही है। तो दरअसल आप इन दोनों को डिलिंक कीजिए, एक तरफ घरेलू राजनीति है और दूसरी तरफ जो राजनीति है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीति है। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कहीं भी घरेलू राजनीति का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने तरीके से चलती है। और हकीकत यही है, इन घरेलू राजनीति की बातों को छोड़िए तो हकीकत यही है कि हमने जो युद्ध खत्म किया वो किसी के कहने से नहीं, मशवरा जरूर अमेरिका देने की कोशिश कर रहा था, तो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया ने भी दिया था। और उन्हें इस बात का डर था मकसूद कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़ाई जो है वो न्यूक्लियर वॉर हो जाए, और इसीलिए वो बार बार आ रहे थे, बात कर रहे थे। और फिर भारत ने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं, पाकिस्तान को कहने कहिए। और जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को फोन किया, भारत के डीजीएमओ को, उसके बाद ही इस संघर्ष के रुकने का वो सिलसिला तैयार हुआ। तो राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध, इन दोनों को डीलिंग करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि एक